डियर एसवाईजियंस, स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर हम बेसिकली जो गांधी सेवा प्रेरक एक भर्ती थी जिसके अंदर संपूर्ण राजस्थान से 50,000 कैंडिडेट लेने थे और उन्हें प्रति माह 4,500 रुपये का मानदेय दिया जाना था, उसके ऊपर आज दिनांक 21 जून 2023 को एक सूचना प्रकाशित हुई है। उस सूचना के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और साथ में यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हो गहलोत सरकार की एक और ड्रीम स्कीम पर ताला। तो बेसिकली यहाँ हेडलाइंस दी हुई है, 2500 संविधान केंद्र नहीं खुलेंगे, रुपए 10 करोड़ का बजट वापस लिया। अब ये जितने भी गांधी सेवा प्रेरक थे ये 2500 संविधान केंद्रों के अंदर नियुक्त किए जाने थे और इनकी संख्या 50,000 के आसपास थी। और यहाँ मेंशन किया हुआ है कि ये जो 50,000 प्रेरक थे इनको पहले इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया गया था, इनके इंटरव्यूज़ हुए भी थे, लेकिन वो मामला फिर हाई कोर्ट में चला गया और 25 दिसंबर 2023 को जो इनकी नियुक्ति या इस भर्ती के जो आदेश थे मानदेय आधार पर वो समाप्त कर दिए गए थे। अब ये जो 2500 संविधान केंद्र थे जो कि संपूर्ण राजस्थान में खोले जाने थे, इनको भी अब नहीं खोला जाएगा। आप यहाँ इसकी देख सकते हैं, राज्य में 2500 महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्र नहीं खुलेंगे। शांति एवं अहिंसा विभाग को गहलोत सरकार की ओर से आवंटित किए गए 10 करोड़ रुपए का बजट जो मौजूदा सरकार है उसने वापस ले लिया है। अब अगर ये बजट वापस हो गया है तो ये संविधान केंद्र नहीं खुलेंगे। संविधान केंद्र नहीं खुलेंगे तो जो 25 दिसंबर 2023 को गांधी सेवा प्रेरक की भर्ती निरस्त हुई थी उसके ऊपर अब कोई संभावनाएं व्यक्त नहीं की जा सकती। कोई अनुमान लगाना, कोई कयास लगाना अब उचित नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि ये केंद्र जो हैं वो अब नहीं खोले जाएंगे, कारण इन केंद्रों को खोले जाने पर इनकी देखरेख की जो जिम्मेदारी थी वो इन गांधी सेवा प्रेरकों की होती। तो जब गांधी सेवा प्रेरक की भर्ती निरस्त कर दी गई तो इन संविधान केंद्र को खोलने से कोई औचित्य वर्तमान सरकार के आधार पर नहीं होता है, तो ये नहीं खोले जाएंगे। ये इससे पहले जो सरकार थी उसका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। अब जो बजट आने वाला है जुलाई 2024 में उसके अंदर इससे संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। यहाँ लिखा हुआ है कि 2500 महात्मा गांधी पुस्तकालय संविधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की थी। 25 करोड़ का बजट ही प्रावधान भी कर दिया था। 10 करोड़ का बजट विभाग को आवंटित कर दिया गया था और केंद्र खोलने के लिए भवन जो थे वो तय करने के प्रस्ताव किए गए थे। आचार संहिता लग गई और जो 10 करोड़ रुपए थे वो सरकार के खाते में आचार संहिता के दौरान ही ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। लेकिन अब जो सरकार है ये बजट बना रही है जुलाई 2024 में जिसको प्रस्तुत किया जाना है। राज्य बजट जो रहने वाला है उसमें ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। और यहाँ लिखा हुआ है कि उनको 4500 रुपये महीना मानदेय दिया जाना था। 25 दिसंबर 2023 को ये निरस्त कर दी गई थी और इसमें 2023-24 के बजट में 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती प्रस्तावित थी। अब जब प्रेरक नहीं लगाए गए, भर्ती निरस्त कर दी गई है तो ये संविधान केंद्र भी नहीं खोले जाएंगे। इसी के साथ साथ में राज्य सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को भी 25 दिसंबर को बंद कर दिया था। इसमें जो 5,000 युवा मित्र हैं या थे जो अब भूतपूर्व हो गए हैं उनको 17,500 रुपये का मानदेय दिया जाता था और ये जो राजीव गांधी युवा मित्र स्कीम थी 2021-22 में शुरू की गई थी। तो इस सूचना के 2 आयाम होते हैं। पहला आयाम होता है कि राजस्थान की जो शिक्षा व्यवस्था है जिसके अंदर ये संविधान केंद्र और पुस्तकालय जो हैं वो ग्रामीण स्तर में ग्रास रूट लेवल पर जमीनी स्तर के ऊपर अध्ययन अध्यापन को और सुदृढ़ करते उसका जो हास है वो होना है। अगर ये खुलते तो अध्ययन अध्यापन के कार्यों में बहुत उत्कृष्टता आती और हमारा जो गांव है, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको अध्ययन करने उनमें जो बालक बालिकाएं हैं उनको अच्छी लाइब्रेरी उपलब्ध हो जाती। दूसरा, जो एक वर्ग था जिसको इस युवा प्रेरक की भर्ती के अंतर्गत योग्यता या आयु रखी गई थी उन सभी को इसमें कार्य करने का अवसर मिलता
एक अच्छा ठीक ठाक मानदेय मिलता महीने का, वो भी नहीं रहा। रोजगार के अवसर खुलते, वो भी समाप्त हो गया। साथ में समाज के अंदर एक चेतना जागृत होती, जिसके अंदर समाज के सभी वर्ग जो हैं वो एक साथ आते और इस अध्ययन केंद्र का अपने सर्वांगीण विकास के लिए उपयोग या उपभोग कर पाते। बट अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अनुमान यह है या कामना यह है कि जो वर्तमान सरकार है वो कुछ ऐसा ही नया इनिशिएटिव या कोई नई पहल करे जिससे ऐसे नए केंद्र खोले जा सके, ऐसे पुस्तकालय खोले जा सके और इस प्रकार से रोजगार का सृजन किया जाए। तो स्किल विद गुरुकुल के इस वीडियो में यही कंटेंट था जो आप सभी SYGS के साथ शेयर किया गया है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।